नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर से बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये मुद्दा है और उसके नतीजे अगर सिर्फ जीत हार के चश्मे से देखे जाएं तो ये जो तस्वीर है वो शायद अधूरी रह जाएगी। सतह पर भले ही बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने बढ़त बनाई हो, लेकिन अगर असल कहानी, जी हाँ असली कहानी उस उभार में छिपी हुई है जिसने राज्य की शहरी राजनीति को हिला दिया है। ये कहानी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की। एक ऐसी पार्टी कि जिसके प्रदर्शन ने मित्रों को चौंकाया और प्रतिद्वंदियों की नींदें उड़ाकर दी। सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी सीटें जीती, सवाल ये है कि किसने किसके वोट बैंक में सेंध मारी, ये सेंध लगाई और आगे का खेल कैसे बदलेगा। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरा सच जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि BMC चुनाव में हमने देखा कि किस तरह की तांतियां भी सामने आई। तो आज के मुख्य विश्लेषण का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ये जो उभार है वो अचानक नहीं, बल्कि शहरी मुस्लिम बहुल और दलित बहुल इलाकों में लंबे समय से बन रही पकड़ का परिणाम है। लंबे समय से AIMIM ने न सिर्फ पहचान नहीं बनाई, बल्कि उन इलाकों में भरोसा भी कायम किया जहां परंपरागत तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी राजनीति का प्रभाव रहा है। वहां पर AIMIM का सेंध मारना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो देखिए, इस चुनाव में अगर हम बात करें तो इस चुनाव में AIMIM की मौजूदगी अलियानगर और चंद्रापुर जैसे नगर निगमों में मजबूती से दर्ज हुई है। ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है, ये संकेत है कि शहरी हाशिए पर खड़े मतदाता अब वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो उभार है कांग्रेस NCP यानी शरद पवार की के लिए नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के लिए भी एक सीधी चुनौती माना जा रहा है। उनके परंपरागत वोट बेस में AIMIM ने असरदार पैठ बनाई है, असरदार पैठ, ये पकड़ बनाई है। आप समझ रहे हैं। अब बीजेपी शिंदे शिवसेना की बढ़त और AIMIM का उभार, ये दो समानांतर सच्चाइयां, इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने संगठनात्मक ताकत और संसाधनों के दम पर कई निकायों में बाजी मारी और दूसरी तरफ AIMIM ने वोट शेयर की राजनीति में ऐसा हस्तक्षेप किया जिसने विपक्षी खेमे की गणित बिगाड़ कर दी। तो वोट शेयर की इस राजनीति में ऐसा हस्तक्षेप करना जिसने विपक्षी खेमे की गणित को बिगाड़ कर रख दिया, और ये वो रणनीति है दोस्तों जहां सीमित संसाधनों के बावजूद फोकस्ड शहरी पॉकेट्स में जीत का रास्ता निकाला जाता है। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है दोस्तों। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे की राजनीति पर जो है उसके असर पर नजर डालते हैं। इन नतीजों का जो असर है वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिख सकता है। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में अगर AIMIM की ये पकड़ बनी रहती है तो जो सीट शेयरिंग, गठबंधन और त्रिकोणीय मुकाबले नई शक्ल लेंगे। और इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र का ये जो ट्रेंड है वो मुंबई के पड़ोसी राज्य गुजरात में होने वाले निकाय और म्युनिसिपैलिटी चुनावों पर भी मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है, तो खासकर शहरी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। तो आज के नतीजों का पार्टी वाइज अब जो अपडेट है वो भी मैं आपको देती हूँ, थोड़े छोटे और संक्षेप उसमें। बीजेपी प्लस शिंदे शिवसेना, कई प्रमुख नगर निगमों में बढ़त यानी जीत की तरफ और शहरी संगठन मजबूत दिखाई दिया। कांग्रेस की बात करें तो परंपरागत जो इलाकों में दबाव है और वोट शेयर में चुनौती कहीं ना कहीं देते हुए नजर आई। और NCP यानी शरद पवार की पार्टी की बात करें तो शहरी पॉकेट्स में नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा और नए समीकरणों की जरूरत यहां पर दिखाई पड़ रही है। AIMIM
सीमित लेकिन निर्णायक सीटें, मुस्लिम दलित शहरी इलाकों में उल्लेखनीय उभार जो कहीं ना कहीं गणित को बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है। अन्य दलों की अगर बात करें, निर्दलियों की अगर बात करें, तो स्थानीय स्तर पर जो है प्रभाव, लेकिन राज्य स्तरीय ट्रेंड पर सीमित असर है। तो देखिए, ये मैंने आपको जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये अपडेट आपके सामने रखा है। तो ये आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका जो नजरिया है वो क्या कहता है? ये जो उभार आप देखा जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं? क्यों ऐसे में ये सवाल इसलिए है दोस्तों, क्योंकि बेशक कुछ कम सीटें हासिल कर पाए, लेकिन अगर वो निर्णायक हो, वो महत्वपूर्ण हो, तो कुछ कम सीटों से भी मैदान में बाजी मारी जा सकती है, जैसा कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिख रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों की जो असली हेडलाइन की बात करें तो वो ये नहीं कि किसने कितनी कुर्सियां जीती हैं। अगर असल हेडलाइन की बात करें तो असल हेडलाइन ये है कि शहरी भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो मांग है वो बदल रही है। एआईएमआईएम का जो उभार है वो एक चेतावनी भी है, एक थ्रेट है, एक संकेत भी, जो दल अपने पारंपरिक वोट बैंक को गारंटेड मानकर चलेंगे, उन्हें आने वाले चुनावों में कड़ी परीक्षा देनी होगी। महाराष्ट्र ने रास्ता दिखा दिया है। अब दोस्तों, ऐसे में देखना यह है कि देश की शहरी राजनीति इस संकेत को कितनी गंभीरता से लेती है। तो आने वाला वक्त ये बताएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो समीकरण उभर कर सामने आए हैं बीएमसी चुनाव के दौरान, आपका नजरिया इस पर क्या कहता है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।